एक छोटा सा मजमून आपके लिए कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर अभिजीत पाठक ने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने एक आर्टिकल में बड़े दुख के साथ ये बात कही है कि आज देश में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हमारे उच्च शैक्षिक संस्थानों में आज़ादी के साथ सोचना, तर्क वितर्क करना, वाद संवाद करना, प्रश्न करना या सवाल उठाना लगभग असंभव बना दिया गया है। इन संस्थानों के मौजूदा वातावरण में ऐसा लगता है कि देशद्रोही और षड्यंत्रकारी ठहराए जाने के डर से हम सबको अपंग बना दिया है। हालत ये है कि बहुत से अध्यापक इतने सतर्क हो गए हैं कि एक एक शब्द नाप तोल कर बोलते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द राष्ट्रीयता की आज की प्रमुख विचारधारा की कसौटी पर खरा उतरे। शिक्षा का उद्देश्य सोच के दायरे और मानसिक क्षति का विस्तार करना है और ये केवल ऐसे वातावरण में संभव है जहां आलोचना, तर्कपूर्ण विवेचना, तर्क वितर्क और वाद संवाद पर कोई पाबंदी ना हो। दुर्भाग्य से हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब ये बातें एक सपना सी बनती जा रही हैं और सवाल करने या सवाल उठाने वाले मस्तिष्क सबसे खतरनाक चीज़ बन गया है। हालात ये है कि हमारे अध्यापकों से अब ये अपेक्षा की जाती है कि वेतन लें और कोर्स पूरा कराएं, शिक्षा को किताबी ज्ञान तक सीमित रखें जो रोजगार हासिल करने में सहायक हो, अपनी कक्षाओं को वाद संवाद या तर्क वितर्क का केंद्र न बनने दें, मार्क्स, गांधी या अम्बेडकर को पाठ्यक्रम तक ही सीमित रखें। दुनिया जहान में क्या हो रहा है, समाज किन समस्याओं से दो चार है, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, इससे हमारे छात्रों को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शिक्षा के बारे में ये दृष्टिकोण पूरे देश और समाज के लिए अत्यंत घातक है। शिक्षा दिमाग के बंद दरवाज़ों को खोलती है और उसे हर तरह की जकड़बंदियों से मुक्त करती है और यही उसका उद्देश्य भी है। देश में सामाजिक उन्नति और जनतंत्र का अस्तित्व इस पर निर्भर है कि शिक्षा के इस उद्देश्य के साथ किसी तरह का समझौता न किया जाए। हमारे शैक्षिक संस्थानों में जिस तरह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है वो इसका स्पष्ट संकेत है कि देश में उन शक्तियों का वर्चस्व बढ़ रहा है जो जनतांत्रिक व्यवस्था को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझती हैं और इसे तबाह करने पर आमादा हैं और इनकी ये कोशिशें किसी से ढकी छुपी नहीं हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया इसको चिंताजनक नज़रों से देख रही है। चुनांचे वाशिंगटन पोस्ट ने हमारे देश के हालात और शासन का आकलन करने के बाद अपने एक संपादकीय में लिखा है कि भारत का जनतांत्रिक देश होने का दावा संदेहप्रद है जिस पर प्रश्न लगना चाहिए। उसने सदन में कृषि कानूनों के बहस के बिना पास कराए जाने का भी उल्लेख किया है। विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका द इकोनॉमिक्स ने भी 2020 के अपने डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 97वें पायदान नीचे रखा है जबकि 2015 में वो इसे कहीं ऊपर 27वें नंबर पर था। इस भारी गिरावट का एक कारण 1915 के बाद से जनतांत्रिक मूल्यों पर बढ़ता हुआ दबाव, नागरिक स्वतंत्रता पर हमले, धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव, सांप्रदायिकता और धार्मिक नफरत बताया गया है। देश की बिगड़ती हुई छवि के बारे में इन टिप्पणियों पर ध्यान न देना अंधी देशभक्ति होगी।